गाड़ी में आकर बैठे और ऑफिस के लिए रवाना हुए। म्यूज़िक सिस्टम चला दिया, मोबाइल को कनेक्ट कर दिया स्पीकर से और उसके साथ कुछ न कुछ सुनने की शुरुआत कर दी। मन के भीतर बहुत कुछ चल रहा था जो मंथन की प्रक्रियाओं की मांग कर रहा था। परंतु सुबह की शुरुआत हुई भाग-दौड़ के साथ। एक तरफ लगातार जल्दी पहुंचने की जद्दोजहद, एक तरफ आती हुई आवाज़ें जो कानों में उस माध्यम से आ रही है, और एक तरफ भीतर चल रही आवाज़ें। चहुँ ओर कोलाहल मच गया। स्वयं के साथ संवाद करने की आवश्यकता थी। इंटरनल कम्युनिकेशन डिमांड कर रहा था कि हम वहाँ से जुड़ें और जीवन यात्रा को देखें, परंतु उसमें पीछे रहते चले गए और उसी अवस्था के साथ में खुद को नकारात्मक भी करते चले गए। परंतु वहीं यदि हम कुछ भी सुनने की ओर नहीं जाते, खुद को डिटैच करते, अपने विचारों पर मंथन करने वाले होते, तो एक अलग स्पष्टता सामने आती। व्यक्ति कई बार इस बात को भूल जाता है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठता है या नीचे आसन बिछाकर बैठता है और भोजन ग्रहण करने की तरफ होता है। टेलीविज़न ऑन कर देता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड के साथ में मोबाइल रख देता है, उसे देखता रहता है और खान पान करता रहता है। लंच में कलीग साथ में होते हैं, आलोचनाओं के और ऑफिस पॉलिटिक्स के कई दौर वहीं डिस्कस हो जाते हैं। तो भोजन बारंबार ये कहने वाला होता है कि तुम्हारे उदर से संवाद करना चाहता हूँ, स्टमक के साथ में कम्युनिकेट करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। सबसे डिटैच हो जाओ, मुझसे जोड़ लो, और मुझसे जैसे ही जुड़ोगे तो जो उदर है, पेट है और साथ ही साथ में रोटी है, वो अपने आप चर्चा करने लगेगी और एक अलग तारतम्य आने की शुरुआत होती चली जाएगी। शरीर है, मस्तिष्क है, मन है, आत्मिक आधार है, ये भीतर मौजूद स्थितियों का एक अवस्थित क्रम है और वो लगातार संचालित है। जब व्यक्ति ध्यान की ओर गया तो मस्तिष्क की स्थितियों को, मन की बारंबार चल रही अवस्थाओं को, आत्मिक संप्रेषण को और शरीर के साथ में चल रही व्याधियों को एक सिमेट्री मिली, एक कॉर्डियल बेस मिला, और वहाँ से व्यक्ति ने खुद को एक अलग लेवल के साथ में लेकर चलने की शुरुआत कर दी। क्या है वो स्तर आधार? वो स्तर आधार यही है कि हमने डिटैचमेंट की शुरुआत की, अटैचमेंट की पोजीशंस को खुद के साथ में जोड़ा और इस जर्नी के इवॉल्विंग पर्पस को एक अलग लेवल देने की शुरुआत की। भले ही बात गाड़ी की हो, भले ही बात भोजन की हो, भले ही बात भीतर चल रहे द्वंद्व के साथ में जो अवस्था बारंबार है उसमें हो, फैसिनेशंस के साथ में हो, डिटैच किया, खुद के साथ में लगे, खुद के साथ बतियाए और वहाँ से जो मिला वो एक अलग आधार और आकार क्रम है। बस उसको लेकर चलने की आवश्यकता है। जैसे जैसे वो प्रक्रिया अपने भीतर आने की शुरुआत करती है, जीवन यात्रा अलग मुस्कुराहट को सामने रखने की शुरुआत करती है और उस मुस्कुराहट के साथ में चलता हुए क्रमबद्ध अवस्थित आधार कहीं पर भी रुकता नहीं है, कहीं पर भी झुकने की अवस्थाओं को लेकर नहीं चलता। इसलिए बारंबार व्यक्ति विशेष यही कहने वाला हो, यही समझने की यात्रा को तय करने वाला हो कि वो स्वयं के भीतर के कोलाहल को सबसे पहले शांत करे, जीवन की जिज्ञासाओं के साथ में जुड़ने वाला हो, आशाओं को लगातार प्रवाहित करने वाला हो और उसके साथ में ये प्रक्रिया और गहरे से चरणबद्ध होती चली जाए, भीतर की यात्रा को और अधिक समृद्ध बनाती चली जाए। अन्यथा आवाज़ों पर आती हुई आवाज़ें और उसके साथ में चलता हुआ एक यंत्रवत क्रम व्यक्ति को कहीं पहुंचाता नहीं है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 19 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कन्या राशि स्थान में है, तो वहीं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रीय परिधियाँ। रविवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। मेष राशि षष्ठ भावस्थ रहेंगे आज चंद्रमा। स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सजग रहें। रविवार का दिवस है तो स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। खानपान पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। रविवार के दिवस में कई बार वो एक ओवर ईटिंग की जो अप्रोच होती है सामने आ जाया करती है, उससे संभलिएगा। वाक्पटुता का जो धनी मानी आधार आपके साथ में रहा है उसमें कुछ हद तक कमी, तो वहीं इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम आज नहीं है। इसी वजह से कोई भी निर्णायक कार्य सामने आता है तो उसमें पूर्णतया ऊर्जावान रहकर स्वयं को आगे की ओर बढ़ाने की पूरी आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। निवेदन है कि शत्रुपक्ष से पूरी तरीके से सावधानी बरत कर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। एकांत में जितना समय बीत रहा है उतना ही मन शांत चित्त आभा को
साथ लेकर चलने की तैयारी करता चला जा रहा है। इसमें कोई भी पशुपेश के सिरे आपके लिए उपस्थित नहीं। वृषभ राशि, देखिए व्यापारिक जीवन में जिन लोगों को आपके काम की कद्र है उनके प्रति और अधिक सम्मान रखें। बेहतरी के कामकाज आ सकते हैं। रुख में बिल्कुल भी आक्रामकता रखने की ज़रूरत नहीं। यात्राएं बेहतरी दे रही है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पूरी ही जो प्लानिंग आगे की होती है वो बेटरमेंट के प्रपोशंस के साथ में है। आज अवकाश के दिवस में किसी भी रिलेशन के साथ बहुत गहराई से खुद को आगे बढ़ाया है, वहाँ स्वयं को जोड़ा है और अधिक तीव्रगामी होकर अपनी जीवन यात्रा को उस हद और स्तर के साथ में यदि आप लेकर चलना चाहते हैं तो वहाँ से आपके लिए और अधिक बेहतरी के प्रतिबिंब समक्ष उजागर होते चले जाते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत और दुविधा नहीं। ये गौर कीजिएगा कि आज का दिवस विशेष आध्यात्मिक तौर पर काफ़ी हद तक बेहतरी के क्रमबद्ध सिरों को आपके लिए उजागर भी कर रहा है और मन के भीतर की जो ठंडक निरंतर तौर पर बैठनी चाहिए और जिसके साथ व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए वो भी गतिमान। मिथुन राशि, हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से पूरे तरीके से बचकर चलें। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपनी यात्रा के साथ में बनाकर रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थिति में वृद्धि है। विदेश संबंधी कार्य गतिविधियों के साथ में आप जिस तरह की तीव्रता अपने लिए देखना चाह रहे थे उसकी भी पूरी स्थिरगामिता के प्रतिबिंब आपके साथ साथ हैं। ये स्पष्टता रखें कि आपको यहाँ रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में काफ़ी धीमापन बनाकर रखना है। ये प्रभावी क्रम अपने साथ आप ज़रूर लेकर चलिएगा। वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं पर्पसफुली उसमें भी कहीं आप खुद को इवॉल्व करना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी साथ साथ है। कर्क राशि, पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि है। आध्यात्मिक तौर पर आप जिस तरह की प्रगति को अपने साथ देखना चाहते हैं वो साथ साथ गतिमान है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में जिस पोजीशन को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आप यहाँ एक रॉबस्ट बेस देना चाहते हैं यानी स्ट्रांग होल्ड अप्रोच में बढ़ाना चाहते हैं वहाँ से भी पॉजिटिविटी आपके साथ साथ में है। रूटीन के साथ जितनी फ्लेक्सिबिलिटी को आप यहाँ बेस फुल करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी यहाँ आपके साथ एक्यूमुलेट होती हुई नज़र आती है। निवेदन करना चाहेंगे कि जितना मन के भीतर शांत चित्त व्यवस्थाओं को आप अवस्थित करके चलते हैं उतने ही पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस हैं। तो वहीं आकस्मिक तौर पर धन लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ में आज यहाँ जो भी यात्राओं से संबंधित दृष्टिकोण की स्थितियाँ होती है उसमें आपके लिए मुनाफे के साथ साथ अच्छे संबंधों का विकास क्रम भी मौजूद है। सिंह राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है। आर्थिक तौर पर जिस तरह की वृद्धि के संकेत समक्ष होने चाहिए वो साथ साथ मौजूद हैं। रिसर्च और एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए जो भी वर्किंग पोजीशंस होती है वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स को स्टेबलाइज करती चली जाती है। मन में जिन बातों को लेकर लंबे समय से शंकाओं के क्रम बने हुए थे उससे भी हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को एक अलग मानक देने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। इसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा नहीं है। हालांकि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ तनावशील जो भी स्थितियाँ छोटी छोटी बातों में निकल कर आती हैं उनसे मुक्त रहकर चलने की पूरी आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज और ऑटोमोबाइल को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में जिस इन डेप्थ बेसिस को और जिस प्रोग्रेसिव अप्रोच को आप देखना चाहते हैं वो आपके साथ में है। कन्या राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्यपूर्ण क्रम बहुत गहराई से बने हुए। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान। मानसिक सुख में भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरों को आप उजागर करके आगे बढ़ते हुए यात्राएं एक अलग अप्रोच आपके साथ में एस्टेब्लिश कर रही है। मन में किसी भी बात को लेकर लंबे समय से शंका थी तो उससे भी मुक्त होकर चलने का आप पूरा प्रयत्न अपने लिए करते चले जाइएगा। यानी शंकाओं से हटकर जीवन यात्रा को आज देखना है। किसी भी धार्मिक स्थान की ओर जाना, मन को शांत चित्त भावों के साथ में इस जीवन यात्रा में जोड़ना और वहीं से खुद को संवर्धित करते चले जाना, ये भी एक बेहतर प्रक्रियाबद्ध चरण है जिसको अपने साथ और गहराई से आप आत्मसात करते चले जाइएगा। तुला राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि है।
यहाँ पर आपके लिए रिसर्च और एनालिटिक्स को रिलेट करती हुई जो वर्किंग पोजीशंस होती है वो भी अटमोस्ट बेनिफिट के मेजर्स को स्टेबलाइज करती चली जाती है। यहाँ भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। जद्दोजहद के साथ में चलती हुई यात्रा को अपने साथ सहज स्वीकारोक्ति में लेकर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। वहीं कोई भी कार्य यदि मन भाविक स्थितियों के साथ नहीं भी हो रहा है तब भी बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। अपनी ऊर्जा के प्रतिबिंब को आगे की ओर बढ़ाना और वहीं से जीवन यात्रा को व्यवस्थित करते चले जाना मुख्य तौर पर आपके लिए एक अलग और शानदार सिरा कहा जाएगा। इस बात को बारंबार आत्मसात करते हुए चलिएगा। वृश्चिक राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आक्रामक रुख से बचें। किसी व्यक्ति को समझाना भी है तो बड़े ही शांत चित्त भाव के साथ में उन शब्दों को चुनकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो भी महानुभाव हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन में कोई बड़े बेसफुल नोट की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए भी पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट पर एस्टेब्लिश होकर चल रही है। आज के दिवस विशेष में लोगों के साथ उलझने से आपको पूर्णकालिक तौर पर बचने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए और इस बात को बारंबार स्मृतियों में बनाकर रखिएगा कि मन जिन शांत चित्त व्यवस्थाओं से आगे बढ़ रहा है उसे और गहराई से अपने जीवन यात्रा में जगह देनी है और उसके साथ में बढ़ते चले जाना है। ये भाव, ये मंतव्य स्पष्ट तौर पर अपने साथ आप उल्लेखित करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। इसमें कोई भी दुविधा के क्रम एवं मानक उपस्थित नहीं। धनु राशि, सर्वप्रथम तो यहाँ मानसिक सुख के साथ में वृद्धि है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है। यहाँ जो भी महानुभाव बड़े कार्य निर्णय अपने साथ में गतिमान करना चाहते हैं, उन सिरों के साथ में जुड़ना चाहते हैं जो लंबे समय से आपको अटकाव दे रहे थे, तो पुनश्च है अपनी जो एक तरह से स्थिरता है और अपनी जो वर्किंग पोजीशंस है उसको और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में आप क्यूमुलेट करने की कोशिश करते चले जाइएगा। मन में किसी भी बात को लेकर किसी व्यक्ति के प्रति दुराव था और कामकाज भी उसके साथ है, चर्चा करके उसको हटाना, खुद को मन से बिल्कुल पावन करना और फिर आगे बढ़ना शानदार कहा जाएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस को आप अपने साथ बनाकर रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आप अपने साथ जोड़कर चलते चले जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण भाव है जिसे अपने साथ आप लेकर जरूर चलते चले जाइएगा। मकर राशि, भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की प्रगति आप चाहते हैं वो साथ में है। मन आज बड़े ही शांत चित्त भाव के साथ में है। जैसे और बढ़ रहे हैं और जैसे कार्य कर रहे हैं उसकी गतिविधियाँ बड़े ही शानदार स्तर पर आपके साथ साथ नज़र आती है। निवेदन करना चाहेंगे कि जो आप लंबे समय से एक इवॉल्विंग प्रोसेस अपने साथ नहीं देख पा रहे थे, जुड़ाव का केंद्र बिंदु जो लंबे समय से साथ में नहीं था, वहाँ पुनश्च है तैयारियों के साथ आगे बढ़ना, पुनश्च है अपनी स्थिरता को आगे की ओर लेकर चलना। ये पूरे ही जो प्रतिबिंब है और ये जो प्रवाह क्रम है इसे अपने साथ बनाकर रखने का आप पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। निवेदन है कि यहाँ आपके सामने कोई भी अवसर आ रहा है कामकाज का, उसमें पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। यहाँ किसी भी रिलेशन के साथ में बढ़ चुके हैं और अब लगता है कि गफलतें हैं, उलझनें हैं, डिमांडिंग प्रोसेस है, एक बार खुद को सावधान रखना और आगे बढ़ना आवश्यक है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में हल्के फुल्के धोखों की स्थिति आ सकती है। अष्टम भावस्थ चंद्रमा है, सावधानी बरतें। कामकाजी जीवन में जो आपने अपने लिए नैतिकता का आधार बनाया है उसके साथ में ही सारगर्भित तौर पर बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं होना है। आज के दिवस में जो आध्यात्मिक स्पंदन भीतर तक मौजूद होना चाहिए उसकी गहरी धारा प्रवाह स्थितियाँ आपके साथ साथ गतिमान हैं। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि यहाँ बैंकिंग और फाइनेंस को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग पोजीशन के साथ आप और गहरे तारतम्य के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी खुद को गतिशील करते चले जाइएगा। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि इस समय सिरे के साथ में चलते हुए जो भी विदेश संबंधी कार्य गतिविधियाँ हैं किसी भी अनजान व्यक्ति पर बहुत अधिक भरोसा करके चलने से बचें। मीन राशि, फैसिनेशन से दूर रहकर चलने की ज़रूरत रहेगी।
निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास की स्थितियों को भरपूर से भी भरपूर स्तर पर बनाकर रखिएगा। यहाँ फाइनेंस को रिलेट करते हुए कोई भी पोजीशन आप क्यूमुलेशन में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एक पेस के साथ खुद को लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। मीन राशि के महानुभाव मन के भीतर जितनी स्थिरता बनाकर रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में या एग्जीक्यूशंस में आती चली जाएगी। ये वो समय है जहाँ माता पिता के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को अच्छे से बनाकर रखें। अपनी क्षमताओं पर भी पूरा पूरा विश्वास स्थापित करके चलना आपके लिए आवश्यक कहा जाएगा। और ये भी गौर कीजिएगा कि इस समय के अवस्थित क्रम के साथ चलती हुई यात्रा में आपको आज लोगों के साथ सामंजस्य बड़ी गहराई से बनाकर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये था 19 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।